हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। दोनों के बारे में समझेंगे और इसका क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है। तो प्रोमिसरी नोट्स होता है दोस्तों, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional promise signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of the instrument। तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग होता है कि प्रोमिसरी नोट एक लिखित दस्तावेज होता है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी शर्त के दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, निश्चित राशि देने का वादा करता है। ठीक है, निश्चित राशि देने का वादा करता है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मैं राम को 10,000 रुपये 1 जुलाई 2026 को देने का वादा या फिर 10 जुलाई 2026 को देने का वादा करता हूँ। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कोई मतलब शर्त नहीं है। ठीक है, वो अपने से बोल रहा है कि मैं इतना तारीख को इतना हज़ार दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स में वादा नहीं किया जाता है कि मैं मतलब प्रोमिसरी नोट्स में बिना किसी शर्त के वादा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा मतलब सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत प्रोमिसरी नोट्स को बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एक लिखित दस्तावेज है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है। ये खुद वादा नहीं करता बल्कि यह इसमें क्या करता है दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है। ठीक है, ऑर्डर करता है दूसरे व्यक्ति को कि वो तीसरे व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करे। इसमें क्या करता है, तीसरे व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए दूसरा व्यक्ति ऑर्डर देता है, जबकि प्रोमिसरी नोट्स में वो क्या करता है दोस्तों, खुद वादा करता है। ठीक है, खुद वादा करता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा सेक्शन में लिया गया है, तो सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस क्या क्या होता है, फर्स्ट आता है मीनिंग। और मीनिंग क्या है दोस्तों प्रोमिसरी नोट्स का, तो प्रोमिसरी नोट्स का मीनिंग है इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें क्या करता है, भुगतान करने का वादा करता है। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है दोस्तों, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर बाय द मेकर डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जबकि प्रोमिसरी नोट्स में भुगतान करने का वादा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेचर। और नेचर क्या होता है, प्रोमिसरी नोट्स में क्या नेचर है, तो इट इज ए प्रॉमिस टू पे। इट इज ए प्रॉमिस टू पे है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इट इज एन ऑर्डर टू पे। इसमें आदेश देता है और इसमें प्रॉमिस किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पार्टीज। और पार्टीज प्रोमिसरी नोट्स का पार्टीज क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज ओनली, मेकर एंड पेई। प्रोमिसरी नोट्स में दो पार्टी होता है, कौन कौन होता है दोस्तों, मेकर और पेई होता है। ठीक है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टीज होता है, तो 3 पार्टी होता है। क्या क्या, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई होता है। ठीक है, इसमें 3 पार्टी होता है, एक आदेश देता है और इसमें खुद ही मेकर वादा करता है पेई को देने का। नेक्स्ट है दोस्तों मेकर। मेकर में क्या है, प्रोमिसरी नोट्स में मेकर क्या होता है, मेकर हिमसेल्फ प्रोमिसेस टू पे, ये खुद ही प्रॉमिस करता है पे करने का। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मेकर ड्रॉवर हो गया, डज नॉट पे, ही ओनली गिव्स एन ऑर्डर टू अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है, ऑर्डर देता है दोस्तों अनदर पर्सन ड्रॉई टू पे, कि ड्रॉई पे करे, ड्रॉई को आदेश देता है। ठीक है, ड्रॉई को क्या करता है, आदेश देता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेप्टेंस। और प्रोमिसरी नोट्स में क्या है, नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। इसमें एक्सेप्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी इज नेसेसरी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ड्रॉवी की एक्सेप्टेंस आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। और प्रोमिसरी नोट्स का कंसिडरेशन क्या है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिडरेशन।
इट इज़ ये कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है दोस्तों, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑफ ऑन कंसिडरेशन, ये भी मतलब कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज़ मेड बाय द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे। व्हेन मेड, प्रोमिसरी नोट्स में कौन बनाता है, तो इट इज़ मेड बाय द पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है दोस्तों, इट इज़ मेड बाय द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉमिसरी नोट्स का एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000। जैसे कि इसमें खुद क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं 10,000 रुपया दूंगा, कब, 1 जुलाई 2025 या फिर 2026 में। राम क्या करता है, वादा करता है कि मैं तुमको 1 जुलाई 2026 को दूंगा, पेमेंट करूंगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि आई ऑर्डर यू टू पे 10,000 टू राम ऑन 1 जुलाई 2025। इसमें क्या करता है, मेकर ड्रोवी को आदेश देता है कि क्या करना, 1 जुलाई 2026 को तुम 10,000 रुपया पेमेंट करना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। और बोथ नोट में है, बोथ प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से लिया गया है। बस इसमें डिफरेंस है दोस्तों कि प्रॉमिसरी नोट्स में ये सेक्शन 4 में आता है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में आता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।